फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में 2022 में आने वाले पेपर के बारे में। आज हम जिस पेपर के बारे में बात करेंगे उसका विषय है विज्ञान, मतलब बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 10th के विज्ञान वर्ग की जो पेपर आएगी वो कैसी होगी उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप देखें, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक सैंपल पेपर जो कि है विषय विज्ञान क्लास 10th। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 10 का विज्ञान विषय का जो पेपर है वो किस पैटर्न पर किस प्रकार से आने वाला है, किस सवाल को करने पर कितना मार्क्स मिलने वाला है और कैसे एक ही सवाल को करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, उसमें नंबर जो होते हैं वो आपके बटे हुए होते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पहले आप लोग किसी भी बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठे हैं तो आपको इस बारे में जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ बनता है और हम ज़रूर इस बारे में आपको उचित जानकारी देंगे। देख रहे हैं हम लोग सैंपल पेपर को, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 10th का ये पेपर है। समय देखें, समय जो है आपका वो 3 घंटे 15 मिनट है। देखें, एक्चुअल में आपका जो पेपर होता है लिखने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन 15 मिनट जो होता है वो आपका होता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सामान्य निर्देश पे, क्या कहना चाह रहा है। हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखें, पहला पॉइंट आपसे ये बताना चाह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका विज्ञान जो है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो 3 खंड होने भी चाहिए। अब प्रत्येक खंड का पहला जो प्रश्न होगा, देखें दूसरा पॉइंट, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। अब बहुविकल्पी वाला तो आप जानते होंगे कैसे सवाल पूछा जाता है। सवाल दे देता है, फिर उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन होता है वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमको क्या बताना चाह रहा है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जैसे आप स्टार्टिंग में खंड का के बारे में लिखना चाहते हैं, आपको खंड का पसंद आया, खंड का के सवाल आपको करने हैं पहले, तो आप ऊपर डाल देंगे खंड का और फिर उसके एक एक करके सारे प्रश्न जितने आपको आते हैं उतना आप निपटा देंगे, कर लेंगे। तो फिर दूसरे खंड के लिए आप अग्रसर होंगे, दूसरे खंड को करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले खंड का के 2 सवाल किए, फिर खंड खा के 2 सवाल किए और फिर दोबारा से आप खंड का पे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब एक खंड आपका समाप्त हो गया, जैसे खंड का आपका समाप्त हो गया और खंड खा पे आप जाना चाहते हैं दूसरे पे, तो आपको नए पृष्ठ से खंड खा हेडिंग डाल करके स्टार्ट करना होगा, प्रारंभ करना होगा। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, चौथा निर्देश आपको बताना चाह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं सब अनिवार्य हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पे अथवा वाला विकल्प होता है। ठीक है, तो अथवा वाला विकल्प आप लोग समझ लेंगे, देख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक, देखें 5वां पॉइंट आपको बता रहा, प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए हुए हैं। किस प्रश्न के लिए कितने मार्क्स मिलने चाहिए आपको, वो उस प्रश्न के सामने बिल्कुल दिया हुआ है। आप हर प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके सामने देख लेंगे कि कितने नंबर का ये सवाल है। ठीक है, छठा पॉइंट आपको बता रहा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपके सवाल में आपको लग रहा है कि फ़ोटो बनाना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए, तो आप बिल्कुल चित्र को वहाँ पर बनाएं, या आपसे कहा गया है कि आप सचित्र वर्णन करें, तो इसका मतलब चित्र बनाना कंपलसरी है और वर्णन भी करना होगा। ठीक है,
और अगर आप रसायन विज्ञान के सवाल कर रहे हैं और वहाँ पे कह दिया गया है कि रासायनिक समीकरण भी लिखें, तो आपको वहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हम लोग खंड का पे आ गए हैं। खंड का जो होता है वो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन होता है, भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन होता है। अब देखिए जैसा कि आपको निर्देश में कहा गया था कि हर एक खंड के पहले सवाल जो होंगे वो कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे। तो देखें पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी है। कितने बहुविकल्पी दे दिए हैं, देखें 1 नंबर का है, ये कितने मार्क्स का है, 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, ये भी, और ये भी आपका 1 नंबर का है। ठीक है, सब बहुविकल्पी वाले हैं। अब देखिए इधर जो है, इधर सब बड़े सवाल दिख रहे हैं 2-2 नंबर वाले। देखिए अब देखिए ये 2 नंबर का सवाल है, लेकिन इसके नंबर जो हैं वो बहुत बढ़िया से बटे हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें 2 सवाल होगा, कहीं पढ़ें पूरा। वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। सवाल ये है कि किस प्रकार के दर्पण, इसका जवाब देना है आपको। ठीक है, और क्यों, 2 सवाल पूछे गए हैं, एक ये और एक ये। इनके लिए 1-1 नंबर है, हर एक सवाल के लिए 1-1 नंबर है, सब मिला करके 2 नंबर है। ठीक आगे इसी प्रश्न का खा वाला जो है वो भी 2 नंबर का है, लेकिन ये कंप्लीट एक साथ 2 नंबर देगा, आधे आधा करके आप नंबर नहीं प्राप्त कर सकते। इसका कंप्लीट एक साथ ही 2 नंबर मिलेगा। ठीक, गा वाले में देखें, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसको आप बताएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ देख लें 1-1 नंबर है ना, और निवारण भी बता देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ जाए हम लोग, देखिए तीसरा सवाल आया है अथवा करके। अब आपको अथवा के बारे में, ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे टुकड़े टुकड़े में नंबर बटा होता है। अब इसमें जैसे 2 लिखा है तो इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है, नियम आप बता देंगे परावर्तन के, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। और फिर आप ये वाला सवाल करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर आप ये वाला सवाल करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। सब मिला करके कितने नंबर हो जाएंगे, 2, 1 और ये 1, सब मिला करके 4 नंबर हो जाएंगे। अथवा वाला कैसे करना होता है आपको, अथवा वाला बता दें। देखिए अथवा क्या है, या तो आप इसको करें या आप इसको करें। ठीक है, इसीलिए इन क्वेश्चन का जो नंबर है, जो क्वेश्चन का नाम है वो तीसरे का। ठीक है, देखें यहाँ पे कोई नंबर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि या तो इसको करें या इसको करें, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। ये अलग बात है कि नंबर के बंटने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पहले एक ही सवाल के 3 सवाल हैं और पहले सवाल के लिए 2 नंबर मिल रहा है, दूसरे के लिए 1 और फिर तीसरे के लिए भी 1। इसको भी, इसके लिए भी 4 नंबर है और इसके लिए भी 4 नंबर है, लेकिन जो बंटने का तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। इसमें 1 + 1 + 2 के फॉर्म में बटा है इस अथवा वाले में, इसमें, और ऊपर वाले में जो आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाले में देखें, ऊपर वाले में किस रूप में बटा है, पहले 2 है, फिर 1 है और फिर 1 है। ठीक, हमको लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ जाएं, आपको सैंपल पेपर दिखा दें कि कैसा है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। देखें ऐसे इसमें भी सवाल दिया हुआ, आगे वाले में खा में भी, और फिर पहले सवाल के लिए आपको, इस सवाल के लिए 1 नंबर और उसके नीचे वाले न्यूमेरिकल के लिए 3 नंबर है। सब मिला करके कितना नंबर है, 4 नंबर है। अब या तो इस वाले को करें या तो नीचे दूसरा सवाल दिया इस वाले को करें। इसका नंबर यहाँ से देख लें कैसे बटा हुआ, इसका यहाँ से देख लें। हमको लग रहा है अब आपको बात समझ में आ रही है। अब आ जाएं, ऐसे ये भी है, इसमें भी 1 + 2 + 4 के रेशियो में 7 नंबर बटा हुआ। तो देखें नामांकित आरेख खींचने के लिए आपको मिलेंगे 1 नंबर, सिद्धांत बताने के लिए 2 नंबर और उसकी कार्यविधि बताने के लिए 4 नंबर मिलेंगे। समझ गए हैं आप? ठीक है, चलो अब आपको पूरा सैंपल पेपर दिखा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हर सवाल के अंक निर्धारित होते हैं। खंड खा पे आ जाएं, देखें खंड खा में भी पहला सवाल जो है वो बहुविकल्पी है।
देखें, जल की कठोरता हटाने के लिए विकल्प वाले सवाल सब दिख रहे हैं और इनके नंबर यहाँ पर सामने दिए गए हैं। देखें, नंबर सामने दिए गए हैं। ये देखें, अगला छठा वाला रिडॉक्स वाला 1 नंबर का ये सवाल और 1 नंबर का ये, सब मिला करके 2 नंबर का। ठीक, IPSC वाला है, 1-1 नंबर का सवाल है। देखें, 1+1 वाला सीन है, 1+1 वाला सीन है, 1+1 बराबर 2। ठीक, देखें, अब ऐसे ही आपके सारे खंड होंगे। अब आप समझ जाएंगे सवाल देख करके कि किस सवाल को करेंगे तो कैसे हमको नंबर मिलेगा। ठीक, अब खंड गा में अगर आते हैं तो देखें, जिस हिसाब से निर्देश में लिखा था कि पहला सवाल जो होगा हर एक खंड का वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। देखें, ऑब्जेक्टिव वाले कितने हैं, 3-4 हैं, तो 4 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा। बाकी देखें, ये बड़े वाले सवाल हैं 2-2 नंबर के, 2 नंबर ये है, 1-1 नंबर में बटा हुआ। परिस्थितियाँ आप बता देंगे, 1 नंबर मिलेगा, उसका सह उत्पाद बता देंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा, 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक, ये रहा आपका 2022 के विज्ञान वर्ग का या कहें विज्ञान विषय का सैंपल पेपर। ठीक है, हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।